का एडिटोरियल है, शानदार एडिटोरियल है, अप्रैल 21 है, यू कैन सी. सो लेट्स मेक इट बिगर. सो वी विल गो डाउन and we'll see the editorials. So we're going to read 2 editorials, okay, for you guys in with the translation for you guys. I will do it. Please hit the like, subscribe, share. This is the one of the editorial, and the second editorial we're going to read today, The Price of Negligence, okay. So both editorials are amazing, beautiful, and it has been written beautifully. But today's English little bit is not that much, difficult. It's a little bit easier, okay. So we're gonna read all of them for you guys. And as far as the vocabulary, our vocabularies are concerned, I'm gonna put all of them in the comment box, and then I'm gonna pin them so that it would be easier for you to access and memorize and do wonder in your preparation, whatever exams you are preparing for. So let's start this one. A plan of change. प्लान ऑफ चेंज का मतलब होता है दोस्तों बदलाव की योजना. अच्छा, बदलाव की योजना है कि भाई बिहार में जो इतना बीजेपी ने इस तरीके से इतने दिन से इंतज़ार किया, पहले सीएम को नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, उसके बाद फिर बाद में भी नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, उसके बाद अभी बीजेपी ने खुद अपने सीएम को वहाँ पर बिठा दिया है. तो एक पूरा योजना का जो है ना चेंजिंग का एक पूरा प्लान था, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है. और द बीजेपी अचीव ने पा लिया है, अचीव इट्स एम, अपने लक्ष्य को, ऑफ लीडिंग, नेतृत्व करने का बिहार को आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग गेम, लंबा इंतज़ार करने वाले गेम का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है. वेटिंग गेम का मतलब जो है ये बोलते हैं कि लंबे समय तक धैर्य यानी सब्र और रणनीति के साथ इंतज़ार करना. ये बहुत अच्छी बात है कि लंबे समय तक बीजेपी ने जो है इंतज़ार किया रणनीति के साथ और पूरे उसके साथ, और फिर आखिर में कामयाबी उनको मिल गई. कहने के सम्राट चौधरी, आपको पता है वो सॉन ऑन, उनको जो है वो उन्होंने क्या किया दोस्तों, शपथ दी गई उनको एज अ, है ना, 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है. इसको लिटिल बिट बिगर, आई विल मेक इट लिटिल बिट बिगर सो दैट यू कैन लुक इट मोर प्रॉपर्ली सर, ठीक है. तो ये हो गया 500, आई विल मेक इट 400, ओके. सो लाइक 450, सॉरी, just give me some time habibi. 450. So it's much quieter, it's beautiful, okay. So ये 24th जो है ना उनका शपथ लिया, 24th हुए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अप्रैल 15 में 2026 में, बिकमिंग वो होते हुए द फर्स्ट एवर, सबसे पहले पॉलिटिशियन, राजनेता यानी नेता फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से, टू होल्ड द ऑफिस यानी पावर को कंट्रोल करने के लिए, या आप चीफ मिनिस्टर. होल्ड ऑफिस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी पावर आपको दी जाती है उसको आप जिम्मेदारी उठाते, उसको बोलते हैं होल्ड द ऑफिस, ठीक है. यानी सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और भारतीय जनता पार्टी से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता बन गए, ठीक है. होल्ड द ऑफिस का मतलब होता है पद को संभालना. उन्होंने पद को संभाला और भारतीय जनता पार्टी से, पहले तो वो खुद उसमें थे, क्या नाम है, नीतीश कुमार के पार्टी में, लेकिन वो वहाँ से निकल करके इसमें आए और उनको चूँकि चीफ मिनिस्टर बनना था तो उसमें आ गए. और ये बीजेपी के पहले जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे बिहार के अंदर. हीज़ एलिवेशन, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो एलिवेशन बोलते हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर जाना, कह रहे हैं कि वो फॉलोज अ पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो करता है, दैट द बीजेपी हैज़ मास्टर्ड. तो बीजेपी ने उसमें महारत हासिल कर ली है अपनी तरक्की के लिए. यानी उनका मुख्यमंत्री बनना एक ऐसे तरीके का हिस्सा है जिसे बीजेपी ने अपनी बढ़त के लिए अच्छी तरीके से सीख लिया है. समझ में आया ना, है ना. फॉलोज एक ऐसे तरीके का पैटर्न का हिस्सा है जिसको बीजेपी ने उस तरीके में मास्टर कर लिया है अपनी तरक्की के लिए. आउट ग्रोइंग रीजनल क्या है, पार्टनर्स एंड इन्वर्टिंग द क्या है, हेरार्की इन इट्स फेवर, ठीक है. इसका प्रोनाउंसिएशन मैं दे दूंगा दोस्तों, ठीक है, आप देख लेना. करेंगे उसमें क्या क्या, अपने क्षेत्रीय साथियों से आगे निकलना. आउटग्रोइंग मतलब होता है आगे निकलना, रीजनल पार्टनर्स क्षेत्रीय साथियों से, एंड इन्वर्टिंग का मतलब क्या होगा, और ताकत का संतुलन अपने पक्ष में बदल लेना, ठीक है. इन्वर्टिंग द हेरार्की का मतलब होता है दोस्तों ताकत का कर्म उलट देना, है ना, ठीक है. आउटग्रोइंग निकालना, ठीक है, क्षेत्र साथियों से आगे निकल जाना, रीजनल पार्टियन, और इन्वर्टिंग द हेरार्की इन इट्स फेवर, अपने फेवर में ताकत का कर्म उलट देना, यानी जो ताकत दूसरे के फेवर में जाना था उसको अपने फेवर में कर दिया गया है ना.
ये इसका मतलब होगा। इन्वर्टिंग द हायरार्की का मतलब हो गया दोस्तों ताकत का क्रम उलट देना। आउटग्रोइंग का मतलब होता है आगे निकल जाए। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचा पद मिलना, है ना। एलिवेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, ऊंचा पद मिलना। पैटर्न का मतलब हो गया तरीका, ठीक है दोस्तों। यानी हायरार्की एक ऐसा तरतीब या दर्जाबंदी होता है जो इंसान को उसके मर्तबे के हिसाब से, कोई बहुत ज़्यादा सीनियर है तो उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा पद दिया जाता है, जूनियर है तो नीचे, उसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। करें कि राज्य की असली स्थिति 2020 के बिहार चुनाव में बदल गई थी जब बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। कहने के द ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी सच्चाई इन द स्टेट, राज्य में ये है, हैड शिफ्टेड, जो कि बदल गई थी ज़मीनी सच्चाई इन द 2020 के बिहार के इलेक्शन में, व्हेन द बीजेपी, जब बीजेपी ने जीत लिया था 274 सीट्स, ओवरटेकिंग, है ना, ओवरटेकिंग जनता दल यूनाइटेड को को पछाड़ते हुए। ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है, पीछे छोड़ते हुए जनता दल को, यूनाइटेड को, विच जो अनएक्सपेक्टली, जिन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, वो क्या है, स्लिड, वो फिसल करके अपनी 43 पर ऑफ द, यानी 243 में से 43 सीट उनको सिर्फ मिले थे असेंबली चुनाव के अंदर, इन द असेंबली चुनाव के अंदर। इन 2025 असेंबली इलेक्शन में, 2025 इलेक्शन में द बीजेपी ने कम से कम 89 सीट जीती थी, वाइल द जेडी ने, यानी जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ 85 जीती थी, ठीक है। द बीजेपी ने वेटेड अ लिटिल लॉन्गर, बहुत कुछ ज़्यादा ही लंबा इंतज़ार किया, बिफोर ईजिंग आउट, धीरे धीरे निकालना। ईजिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों किसी को धीरे धीरे छूट देना या धीरे धीरे उसको ज़िंदगी से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं ईजिंग आउट, ठीक है। इन्हें धीरे धीरे हटाना, ठीक है। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को, हु वाज, जो कि चुने गए थे टू द राज्य आफ्टर 2 डेकेड, जिनको चुन लिया गया क्या है 2 दशकों के बाद एज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो कि चुन लिया गया राज्यसभा क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा, आफ्टर 2 डेकेड्स एज अ चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर पर जो 2 दशकों से बने थे उसके बाद उनको राज्यसभा के लिए चुन लिया गया। उनको हटा करके जो है मिस्टर चौधरी विराजमान हो गए। मिस्टर चौधरी की जो बढ़त है, जो उनका जो पद का मिलना है, फॉलोज येट, फिर भी वो एक ऐसा एक और दूसरा तरीका को का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि बीजेपी के जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडिंग के, वो देते हैं, हवाला कर देते हैं ओवर द टॉप पोस्ट, कह रहे कि टॉप पोस्ट को, जो बड़े पद है, इन रिसेंट इंट्रेंस, है ना, टू रिसेंट, अभी हाल फिलहाल में जो दाखिल हुए हैं किसमें, पार्टी के अंदर। ये अच्छी बात है कि बीजेपी ने उस पर अपनी जवान पर, क्या बोलते हैं, यंगर लोगों पर वो किया। अब ऐसा नहीं कि पार्टी में बहुत दिनों से कोई बहुत सीनियर बना हुआ था तो उसी को दे रहे हैं। तो टॉप पोस्ट जो दिया गया रिसेंट एंट्रेंस, यानी अभी अभी जो है मिस्टर सम्राट चौधरी बीजेपी में आए थे, ठीक है ना, तो उनको दे दिया गया। तो ये एक पैटर्न है बीजेपी का, जो कि एक लचीलापन है बीजेपी के अंदर। ही वॉज इन द राष्ट्रीय जनता, वो राष्ट्रीय जनता में थे, एंड द जेडीयू में बिफोर ज्वाइनिंग द बीजेपी में 2017 में ज्वाइन हुआ। और भाई साहब अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर वो बन गया, सीएम बन गया। मिस्टर चौधरी ताल्लुक़ रखते हैं टू द कोरिया कुशवाहा कास्ट, जो है हिंदू में कास्ट होता है दोस्तों, एंड हैज़ बीन, और वो रह चुके हैं ओबीसी का फेस ऑफ द बीजेपी के अंदर जो ओबीसी कास्ट है उसका एक चेहरा रह चुके हैं। द बीजेपी जेडीयू जो अलायंस है, उनका जो वो है गठबंधन, अलॉन्ग विथ अदर और दूसरी जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं, हैज़ डोमिनेटेड बिहार इलेक्शन, बिहार पॉलिटिक्स। वो क्या है, छा गए बिहार पॉलिटिक्स में, या बिहार पॉलिटिक्स में मजबूत हो गए बाय मोबिलाइजिंग, यानी द अपर कास्ट। मोबिलाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों जमा करना, अपर कास्ट को जमा करने करके, ठीक है। यानी आप ये बोलिए कि बीजेपी जेडीयू जो ने अन्य छोटी पार्टियों के साथ मिल करके ऊंची जातियों, गैर यादव, ओबीसी और क्या है अत्यंत जो पिछड़े वर्ग हैं, जो ईबीसी को जोड़कर बिहार की राजनीति में दबदबा बनाया, डोमिनेटर में दबदबा बनाया बिहार पॉलिटिक्स में, बाय मोबिलाइज, जमा करके अपर कास्ट को, जो कि अपर कास्ट मतलब द नॉन यादव, ओबीसी और एक्सट्रीमली जो बहुत ही अति पिछड़ा जो ज़ात है, जो क्लास है, जो ईबीसी, उनको जमा करके वो जो है ना वो क्या बन गया, दबदबा उन्होंने बनाया। मोबिलाइजिंग का मतलब होता है लोगों को जोड़ना, संगठित करना। डोमिनेटर का मतलब होता है दबदबा बनाना। वाइल कह रहे हैं कि वाइल, जबकि अगर बात करें अपर कास्ट की, अपर कास्ट हैव लिमिटेड ऑप्शन, उनके पास कुछ ही ऑप्शन है, अदर देन, बजाय इसके कि वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी एनडीए के बजाय, एनडीए के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अपर कास्ट के लोग उसमें जाएं। एनडीए उनके पास ऑप्शन है कि द एबीसीज कैन बी वोलाटाइल, एबीसीज जो है वो बदल सकते हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन है, जल्दी बदलने वाले लोग हैं इन देयर पार्टी प्रेफरेंस, वो पार्टी के यानी वो पार्टी को बदलने में, यानी पार्टी के पसंद करने में वो बहुत जल्दी बदल सकते हैं। यानी किसी भी पार्टी में यादव के
जेडीयू क्या बोलते हैं उसको, अपना आरजेडी, उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन जो अपर कास्ट है उनके पास एनडीए के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। कह रहे कि द बीजेपी ने इंतजार किया दोस्तों 6 साल, इवन आफ्टर, यहाँ तक कि वो ओवरटेक पीछे छोड़ दिया जेडीयू को इन न्यूमरल स्ट्रेंथ, नंबर के ताकत के सिलसिले में। ये नंबर में भी, उस सीटों में भी आगे थे, लेकिन फिर भी जो है उनको प्रिसाइजली आउट ऑफ फियर, बिल्कुल सटीक तरीके से डर के मारे, क्यों, किस डर से, अनसेटलिंग द एबीसी यूजर, के हो सकता है कि एबीसी के जो वोटर्स हैं जिन्होंने मिस्टर नीतीश कुमार पर ट्रस्ट किया था वो उससे ना खुश हों। अनसेटलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ना खुश होना। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है संख्या की तरह, अनसेटलिंग मतलब होता है क्या है, अस्थिर होना या नाराज़ करना। सो नाराज़ करने की वजह से हो सकता है एबीसी के वोटर नाराज़ हो जाए, इसलिए बीजेपी ने कई बहुत दिनों तक जो है वेट किया। कह रहे कि चौधरी का जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो नियुक्ति है एज अ चीफ मिनिस्टर, इज़ बीजेपी डायरेक्ट सीधे कोशिश थी टू रीच इन टू द ओबीसी ईबीसी बेस, ओबीसी और ओबीसी आधार पर, दैट इट यूज, जो उन्होंने इस्तेमाल किया टू नेगोशिएट, बातचीत करने का, थ्रू मिस्टर कुमार के ज़रिए। यानी चौधरी का जो को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की सीधी कोशिश, बिड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोशिश है कि वो ओबीसी और ईबीसी वोटरों तक खुद पहुँचे, है ना, थ्रू द क्या है, दैट इट यूज टू नेगोशिएट, जो कि वो मिस्टर नीतीश कुमार के ज़रिए उनसे बातचीत करते थे, लेकिन उनकी डायरेक्ट बिड सारी कोशिश थी कि वो खुद ही पहुँचे ओबीसी और ईबीसी को लोगों के दरमियान में, ठीक है, क्योंकि वोटरों तक खुद पहुँचे जिनसे वो पहले नीतीश कुमार के ज़रिए बात करती थी। बिड का मतलब कोशिश, रीच इनटू का मतलब होता है दोस्तों सीधे संपर्क करना, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, रीच आउट टू मी, है, रीच आउट इन एनी केस ऑफ द प्रॉब्लम, या यहाँ आप सुना होगा। कह रहे कि ये जो बदलाव है, दिस ट्रांजिशन, ये जो बदलाव है, कुछ पोटेंशियली हो सकता है ओपन अप, खोल दे नए सोशल अलायंस को, नए सामाजिक गठबंधन को बना सकता है विद इन द बीजेपी, है ना, बीजेपी के अंदर ही, एंड द जेडीयू, जनता दल, क्योंकि बहुत बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई ये नया नया आया है, इसी को बना दिया, तो बीजेपी के अंदर पे बहुत सारे सीनियर होंगे जिनको वो चाहा तो कि जो बहुत दिनों से काम कर रहे थे लेकिन उनको नहीं बनाया गया, तो ये भी कारण हो सकता है। और ख़ुद ही मैं बताया एबीसी के, जैसा ऊपर एडिटर साहब ने बताया कि एबीसी जो है वॉलेटाइल है, यानी किसी भी वजह से चेंज हो सकते हैं, तो वो खुद ही जो हो सकता है इसके अंदर भी जो है एक पार्टी बन जाए, ठीक है। तो कहने कि द फैट ऑफ द बीजेपी का जो भविष्य है दोस्तों, बीजेपी की जो किस्मत है, जेडीयू इट्सेल्फ की, नाउ दैट, जबकि मिस्टर नीतीश कुमार इज़ नो लॉन्गर एट द हेल्म बोलते हैं दोस्तों, जो बड़ा जहाज़ होता है, शिप, उसका जो कैप्टन होता है और वो जो स्टीयरिंग पे जो रखता है वो कैप्टन होता है, उसको एट द हेल्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ मतलब क्या है दोस्तों, एट द हेल्म का मतलब ये है कि जो अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, अब वो लीडर नहीं, इज़ अनसर्टन, पता नहीं क्या होगा, क्या है दोस्तों, क्या बोलते हैं, अनिश्चित है, यानी एक तो सुनिश्चित होता है उसके बजाय में अनिश्चित होता है, यानी पता नहीं क्या होने वाला है। मिस्टर चौधरी हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर बन गए ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी सेंटर, बीजेपी के जो केंद्र जो लीडरशिप है उसके बल पर, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत पर वो बन गए, ठीक है। चौधरी यानी बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के भरोसे पर मुख्यमंत्री, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे भरोसा भी होगा, ठीक है ना। लीडरशिप्स कॉन्फिडेंस इन हिम, लीडरशिप की जो उनके कॉन्फिडेंस थी, उनका जो विश्वास था उनके अंदर, उसके भरोसे पे वो बन गया। बट द टास्क ऑफ विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्टी वर्कर्स एंड वोटर्स रेस्ट इंटायरली ऑन, लेकिन अब जो है क्या करना है दोस्तों, अब जो है उनके अंदर लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों का भरोसा जीतना पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ओके। किधर गया, टास्क ऑफ जितना कॉन्फिडेंस, भरोसा ऑफ पार्टी वर्करों का एंड वोटर्स का, वो रेस्ट पूरी निर्भर होती है इंटायरली ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पर, नहीं सूर्य शोल्डर पर डिपेंड करती है। बिहार ऑल्सो कैरीज अ कंसिडरेबल गवर्नमेंट डेफिसिट, कह रहे कि बिहार में भी जो है ना, अब अगर बात करें कि बिहार में शासन की काफ़ी कमी है, गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब होता है दोस्तों शासन के, बिहार किधर गया यार, कैरीज रखता है या उठाता है, कंसिडरेबल यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी इतना ज़्यादा कि आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, तो कंसिडरेबल गवर्नेंस जो है वहाँ पे शासन की कमी है। डेफिसिट देखिए कहाँ पे क्या यूज़ किया, दैट नीड्स, जो कि ज़रूरी है, जो कि ज़रूरत है, अर्जेंट, तुरंत जो है उसकी तरफ फोकस तवज्जो चाहिए उनको, यानी तुरंत सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि
राज्य का जो आबादी है युवा और ऊर्जावान है, यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र खराब स्थिति में है। द स्टेट हैज़ अ डायनेमिक बोलते हैं दोस्तों ऊर्जावान, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, एंड यंग पॉपुलेशन, और नौजवानों की आबादी, येट फिर भी उनकी जो एजुकेशन है और हेल्थ जो सेक्टर्स है वो रिमेन इन डिस्ट्रेस मतलब डिस्ट्रेस का मतलब होता है ख़राब हालत में वो रहती है, रिमेन का मतलब ख़राब है, रिमेन का मतलब रहता है खराबी में, यानी ख़राब हालत में है। मिस्टर चौधरी विल हैव टू, मिस्टर चौधरी को दिखाना है शो विजन, अपना उनका विजन दिखाना है, कमिटमेंट और वादे को निभाने का दिखाना है, यानी क्या है, टू बिल्ड ऑन मार्जिनल गेंस, ठीक है, ऑन द मार्जिनल गेंस, यानी चौधरी को क्या है, दूरदेश और मेहनत दिखानी होगी। विजन का मतलब होता है यानी आपकी सोच, दूरदर्शिता होता है, आप क्या दूर सोचते हैं उसके बारे में बोलते हैं, और मेहनत दिखानी होगी ताकि हाल के वर्षों में हुई थोड़ी प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। विजन एंड कमिटमेंट टू बिल्ड ऑन, कि पहले से जो हुई मार्जिनल गेन्स यानी थोड़ी जो प्रगति हुई है उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मार्जिनल गेंस का मतलब होता है थोड़ी प्रगति, ठीक है। सब ऑप्टिमल का मतलब होता है पूरी तरह से लाभकारी नहीं है। टू बिल्ड ऑन है ना, दैट द स्टेट राज्य ने हैज़ मेड, जो कि किया है यानी प्रगति की है इन रिसेंट हाल के सालों में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के, एंड फोकस, और वो ध्यान दें किस पर, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान की तरक्कियों पर, इन द एब्सेंस ऑफ विच, जिसके बगैर एनी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का अगर बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट किया जाए किसी भी चीज़ में, विल बी सब ऑप्टिमल, वो रहेगा कम लाभदायक। तो ह्यूमन के अंदर भी डेवलपमेंट करना है, क्योंकि लोगों की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि क्या है इसके बिना, यानी चौधरी को दिखानी होगी ताकि हाल के वर्षों में जो हुई थोड़ी बहुत प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्ड ऑन का मतलब आगे बढ़ाया जा सके, है ना, या पहले से जो हुआ काम है उस पर काम किया जा सके, उसको बिल्ड ऑन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि इसके बिना ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना भी खर्च किया जाए उसका पूरा फ़ायदा नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट पहली मर्तबा जो है ना किसी एडिटर ने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात, सब लोग दोस्तों मेटेरियलिस्ट की बात करते हैं, लेकिन इंसान के वेलबींग के बारे में कोई बात नहीं करता। इंसान डिप्रेशन में क्यों है, इंसान परेशान क्यों है, इंसान को जो है टेंशन क्यों है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है दोस्तों। लड़कियां जो है महफूज नहीं है, इंसान महफूज नहीं है, चोरी चकारी है हर जगह, चारों तरफ रेप है, उस पर कोई उतना बात नहीं करता है, क्योंकि इसको समझा जाता है कि ये नॉर्मल है, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। क्या बोलते हैं, स्टेट, कोई भी स्टेट जब तक प्रोग्रेस नहीं माना जाएगा, जब तक हर एक इंसान सुख और शांति से ना रहे, उसको हर चीज़ नॉर्मल लगे। एक लड़की अगर रात के अंधेरे में निकले तो उसको इस बात का डर ना हो कि मेरे गले से कोई जेवर छीन लेगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जब तक ये चीज़ पैदा नहीं होती तब तक ये नहीं समझा जाएगा कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो सबसे पहले तरक्की होती है ह्यूमन की, ह्यूमन वेलबींग जब तक नहीं होगी, चाहे हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ जाएं, लेकिन ह्यूमन वेलबींग के बारे में सोचना पड़ेगा। वुड हैव अ, बिहार की जो तरक्की है वुड हैव अ मल्टीप्लाइड इफेक्ट, बहुत ज़्यादा पर मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल बहुत ज़्यादा, मल्टीप्लायर उससे भी ज़्यादा प्रभाव होगा ऑन द इंटायर कंट्री, पूरी दुनिया, क्योंकि बिहार शायद मेरे हिसाब से इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वो है राज्य है। एंड इट्स न्यू चीफ, और उसका जो न्यू चीफ मिनिस्टर है मस्ट कंसिलिडेट, क्या है वो करे क्विकली एंड मार्शल ऑल अवेलेबल फोर्सेस टूवर्ड्स दैट एंड, ठीक है। बिहार की जो प्रगति है पूरे देश पर बड़ा सकारात्मक असर डालेगी, ठीक है ना। इसलिए नए मुख्यमंत्री को जल्दी स्थिति क्या है मजबूत करनी होगी। मल्टीप्लाई इफेक्ट पता हो रहा है, कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करे जल्दी। और मार्शल ऑल फोर्सेस मतलब होता है सभी संसाधनों को लगाना, मार्शल यानी लगा दे, ऑल अवेलेबल जो भी संसाधन भी मौजूद हैं, टूवर्ड्स दैट एंड, क्या है को इस लक्ष्य की ओर, यानी एंड मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के एंड को पकड़ लेते हैं लक्ष्य को, तो उस लक्ष्य के ओर, टूवर्ड्स का मतलब और तरफ, लक्ष्य को हासिल करने के लिए सारी चीज़ों को लगाना पड़ेगा। दूसरा एडिटोरियल पढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए, द प्राइस ऑफ नेग्लिजेंस, कह रहे लापरवाही की जो कीमत है दोस्तों, कह रहे ह्यूमन इंसान का जो
यानी ख़तरनाक उद्योगों में जो इंसानों की भागीदारी है, इंसानों की जो शामिल है इन हैज़र्डस मतलब होता है दोस्तों हज़ार्डस मतलब हैज़र्डस मतलब होता है नुकसानदेह। जो उद्योग है यानी फैक्ट्री मस्ट भी मिनिमम बहुत ही कम होना चाहिए, यानी ह्यूमन ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, यानी इंसानों की भागीदारी कम होनी चाहिए। हैज़र्डस जो है इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है खतरनाक उद्योग यानी खतरनाक फैक्ट्री, मिनिमल बहुत कम। कह रहे कि 19 अप्रैल को तमिलनाडु के दक्षिण विरुधनगर ज़िले में एक पटाखा फैक्ट्री में एक और भयानक विस्फोट हुआ। इन येट अनदर ग्रूसम भयानक धमाका हुआ दोस्तों एक और वाक़ये में। इन येट अनदर क्या मतलब हो गया, एक और वाक़ये में, ठीक है, ये इससे पहले भी एक और हुआ था। ओके, एक और का मतलब यहाँ हो गया वो ग्रूसम भयानक धमाका हुआ एट द फायरवर्क, यानी वही जो पटाखा बनाने फैक्ट्री यूनिट मतलब कंपनी, अप्रैल 19 को इन तमिलनाडु के साउथर्न, ये जो साउथर्न जो है इलाका है विरुधनगर में डिस्ट्रिक्ट ज़िले में 25 वर्कर्स 25 जो काम करने वाले थे दोस्तों वर्क किल्ड, उनको कत्ल कर दिया गया। एंड दूसरे 8 अदर्स और दूसरे 8 लोग जख्मी हो गए, क्योंकि द नंबर ऑफ इंजर्ड जो जख्मियों की जो तादाद है वेंट अप टू 20 को पहुँचे, इंक्लूडिंग जिसमें जो है शामिल है दोस्तों पुलिस भी एंड फायर फाइटर और जो आग बुझाने वाले लोग भी। आफ्टर अनदर एक और धमाके के बाद जो कि हुआ एट द यूनिट कंपनी में बाद में आगे चल करके बाद में फिर धमाका हुआ दोस्तों। इन द पास्ट 4 years फिगर पिछले 4 सालों में एटलीस्ट 134 पीपल हैव डाइड मर गए एंड 89 हैव बीन और कम से कम 89 लोग जख्मी हो गए इन सच एक्सप्लोजन इस तरह धमाकों में इन डिस्ट्रिक्ट ज़िले में विच इज़ नॉन जो कि जाना जाता है फॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फायरवर्क्स यूनिट्स, ठीक है, जो कि जाता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है भीड़ भाड़ या इस चीज़ पर ये लोग क्या है तवज्जो देते हैं। ओके यानी ये ज़िला जो है पटाखा फैक्ट्रियों की अधिक संख्या के लिए जाना जाता है। सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अधिक संख्या या घनाव, मतलब बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स यूनिट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है अधिक संख्या, ठीक है। ओके यूनिट्स मतलब फैक्ट्रियाँ। इट इज़ एन आउटराइट, ठीक है, कह रहे हैं कि ये एक कह रहे हैं ऐसे विस्फोट को दुर्घटना कहना पूरी तरह गलत नाम देना है, जैसा कि कोई भी शुरुआती जांच बता देगी। ओके तो इसके अंदर जो है इट इज़ एन आउटराइट, ये गलत है ना, मिसनोमर का मतलब क्या होता है दोस्तों, गलत नाम देना। ओके टू डिस्क्राइब के बतलाना दिस टाइप इस तरह के धमाकों को क्या आप एज ए एक्सीडेंट यानी हादसा बना देना सही नहीं है। क्या आप खाली बोलते हैं भाई हादसा तो कहीं भी हो सकता है इसलिए ये हादसा था, तो इस तरह का खाली हादसा बोलना के लिए सही नहीं। एज हो सकता है कि प्रिलिमिनरी मतलब शुरू का जो जांच वुड रिवील जो कि बतलाएगा कि हाँ भाई ये हादसा था, लेकिन ये कहना गलत होगा। तो ऐसे विस्फोट को दुर्घटना कहना पूरी तरह गलत नाम देना है, पूरी तरह गलत नाम देना है, आउटराइट है ना, गलत नाम देना है। ओके कह रहे हैं कि एक्सीडेंट्स आर एसोसिएट, ये जो एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती हैं दोस्तों, ये आमतौर पर अचानक और बिना पहले से अंदाज़ा लगाए होने वाली घटनाएं होती हैं। एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स उन पार्ट्स का से मिली हुई होती है और सरप्राइज अचानक एंड अनएंटिसिपेटेड बिना उम्मीद लगाए जो होती है, जो घटना का पार्ट होता है। यानी ये एक्सीडेंट आसान नहीं होता है, जो वहाँ पर चीज़ें पहले से पनप रही हैं है ना, कोई ख़तरनाक कोई ध्यान नहीं देते हैं लोग लेबर का ध्यान नहीं रखते हैं, कंपनियां वाले भी वो जो है बस घुसेड़ देते हैं, कुछ बताते नहीं हैं कि भाई ऐसा करना है तो आप लोग बचेंगे, ऐसा नहीं करो तो आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं बताते, बस सीधे आके काम पे लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनएंटिसिपेटेड अकरेंस है, ये सब जो है ना सरप्राइज, इसका इन सब चीज़ों से मिल करके एक्सीडेंट जो है ना वो होता है। एक्सीडेंट इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड है कि एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड अकरेंस। बट इन द केस ऑफ विरुधनगर के अगर केस की बात करें दोस्तों, इट इज़ नॉन, वो जाना जाता है टू एवरी वर्कर। अनएंटिसिपेटेड मतलब होता है जिसकी उम्मीद ना हो, यानी दुर्घटनाएं आमतौर पर अचानक और बिना पहले से अंदाज़ा लगाए होने वाली घटनाएं होती हैं, लेकिन विरुधनगर के मामले में
हर मजदूर जानता है, इट इज़ नोन टू एवरी वर्कर, ये पता है हर मजदूर को, इवन इफ नो सेपरेट सेंसिटाइजेशन अकर्स कोर्स इज़ कंडक्टेड, के भले ही कोई अलग प्रशासिक क्या है प्रशासन ना दिया जाए, ठीक है, शिक्षण ना दिया जाए कि पटाखा उद्योग खतरनाक है और सुरक्षा नियमों की थोड़ी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना कारण बन सकती है, ठीक है। इवन इफ नो सेपरेट, अलग तरह की क्या सेंसिटाइजेशन का कोर्स, सेंसिटाइजेशन सेंसिटिव बोलते हैं ना, समझ वाली, यानी बोलते हैं खतरनाक, खतरनाक कोर्स मतलब यह नहीं ऐसा जागरूक जो आपको जागरूक कर दे, ठीक है, यानी जागरूकता प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं जागरूकता प्रशिक्षण या जागरूक करने वाला एजुकेशन जो ना, अगर उसको अगरचे उसको ना किया जाए, दैट द फायर क्रैकर इंडस्ट्री, जो फायर क्रैकर जो इंडस्ट्री है जो इज़ हैज़र्डस, ये खतरनाक होती हैं, एंड दैट एनी नेग्लिजेंस, कोई भी जो लापरवाही ऑफ सेफ्टी नॉर्म यानी सेफ्टी जो रूल के को लेकर के कोई भी लापरवाही के रिजल्ट वो क्या कर सकता है, इन डिज़ास्टर, वो परिणाम बन सकता है तबाही का, क्या है। लेकिन विजयनगर के मामले में हर मजदूर जानता है कि भले ही कोई अलग उनको जो है प्रशिक्षण ना दिया जाए कि पटाखा उद्योग खतरनाक है और सुरक्षा नियमों की थोड़ी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जागरूकता प्रशिक्षण, हैज़र्डस का मतलब होता है खतरनाक, नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, ओके। मोर ओवर, इसके अलावा सच एक्सप्लोजन, इस तरह के जो धमाके हैव अकर्ड वो हो चुके हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इन्वर्टर में थोड़े थोड़े दिनों में, और लगातार हो रहे इन द डिस्ट्रिक्ट, ज़िले के अंदर, क्लेमिंग द लाइव्स यानी ज़िंदगी को लेते हुए ऑफ स्कोर्स ऑफ वर्क, स्कोर्स ऑफ मतलब बहुत सारे वर्करों की ज़िंदगी ले ली है। मोस्ट ऑफ हम उनमें से ज़्यादातर जो आते हैं दोस्तों फ्रॉम इकोनॉमी वीकलिंग, जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से यानी आर्थिक जो है कमज़ोर होते हैं। ऑफ कोर्स आर्थिक कमज़ोर लोग आएंगे ना, ये कोई बात है तुम्हारी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो वर्ग का जो आर्थिक जो हिसाब से जो कमज़ोर लोग वही लोग आके काम करेंगे ना फैक्ट्री में, और कोई अच्छा आदमी जो घर से मजबूत होगा थोड़ी वो क्यों काम करेगा इस तरह की फैक्ट्री में, ठीक है। कहने के बियॉन्ड एक्सप्रेशन कॉन्डोलेंसेस, इस बजाय इसके कि आप जो है उनको ताज़ियत करो, यू नो क्या बोलते हैं, संवेदना व्यक्त करने और मुआवजा घोषित करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसे विस्फोटों के खतरे को कम करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। खाली बस कॉन्डोलेंसेस क्या है, संवेदना व्यक्त कर देते हैं, एंड अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, सोलिटियम का मतलब होता है मुआवजा का, ठीक है। द अथॉरिटीज़ है एट द यूनियन में, जो केंद्र में और राज्य लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट लोग हैं, हैव डन लिटिल, उन्होंने बहुत ही कम किया है, ऑफ सब्सटेंस टू लिटिल ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस बोलते हैं कोई किसी चीज़ का बहुत अच्छा, तो किसी चीज़ का बहुत अच्छा मतलब बहुत ही कम उन्होंने किया, लिटिल ऑफ सब्सटेंस यानी जो बहुत अच्छा करना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका बहुत ही कम उन्होंने किया घटाने के लिए। इफ़ नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ सच एक्सप्लोजन, यानी विस्फोटों को खतरों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इफ़ नॉट एलिमिनेट, अगरचे तो है वो, अगर वो क्या है ख़त्म ना करे, अगरचे चलो उसको मतलब रिस्क पूरी तरह ख़त्म ना, इफ़ नॉट एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ सच एक्सप्लोजन, कि कम से कम उसको घटाने के लिए भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। रिस्क तो हमेशा रहता है लेकिन उसको कम किया जा सकता है रिस्क को, तो उसके लिए भी उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। व्हाट दे शुड एंड कुड हैव, उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकते थे, कुड हैव डन इज़ क्या कर सकते थे, इंटेंसिफाइंग मीनिंगफुल मॉनिटरिंग, कि वो सख्त कर सकते थे, कड़ी कर सकते थे, है ना। मीनिंगफुल यानी लाभदायक निगरानी, ऐसे नहीं खाली ऐसे ही, द एब्सेंस ऑफ विच, जिसके बगैर जो निगरानी इज़ नाउ अब है, एंड देन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ, और उनको महसूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ धमाकों की शक्ल में। यानी मतलब ये है कि अगर इन नॉर्मल का ना ध्यान दिया जाए, इन इंटेंसिफाइंग मीनिंगफुल मॉनिटरिंग ना हो, निगरानी ना हो, तो इनके बगैर क्या, एब्सेंस ऑफ विच यानी जिनके बगैर, इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग के बगैर क्या होगा दोस्तों, फिर बाद में इसकी वजह से हम धमाकों की शक्ल में हमें देखने को मिलता है इसका परिणाम।
इसका परिणाम इंटेंसिफाइंग मॉनिटरिंग के ना होने का जो परिणाम होता है दोस्तों, वो हमें जो है धमाके की शक्ल में देखने को मिलता है। कहने के विरोधनगर जो है इंसिडेंट जो है ना हैज़ ब्रोट वो लेकर के आया है इनटू फोकस, है ना, लिमलाइट में लेकर आया द रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, एक किरदार लेकर के आया है कि इन्फोर्स लॉ का और अथॉरिटीज़ इन कि भाई कानून को लागू करने का, ठीक है, उसका महत्वपूर्ण महत्व क्या हो सकता है। इस तरह के वाक़यात ने, इस तरह की दुर्घटनाएं ने जो है सामने उजागर किया है इन इंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए प्रॉपर सुपरविजन के अच्छी तरह की निगरानी हो एज द यूनिट, क्योंकि जैसे कि कंपनी इन क्वेश्चन वाज ऑपरेटिंग ऑन संडे। Observed as my God, it's too hard, man. Let's do one by one. Oh my God, it's too hard. Oh my God. Anyway, we're gonna do this one, okay? No problem. I will not leave you in the middle of the sea, Habibi. I'll do it with you, okay? I'm ready for you. It's amazingly, you know, they have written amazingly. I really love those sentences, the way they write. Anyway, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। अब ऊपर से पढ़ते हैं। कहने का विरोधनगर इससे किधर गया है, ये जो इंसिडेंट है, घटना जो है ना, कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका पर ध्यान खींचा है। हैज़ ब्रोट लेकर के आया फोकस, ध्यान को खोचा है द रोल ऑफ, कि कानून नाफिज करने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं उनके रोल पर, कि उनका रोल यहाँ पर क्या है ना, ध्यान खींचा है, क्योंकि ये फैक्ट्री रविवार को चल रही थी, कि वो प्रॉपर सुपरविजन करे एज द यूनिट इन क्वेश्चन, जो कि यूनिट जिसके बारे में सवाल किया जा रहा था, वाह, यानी जिसके बारे में बातचीत की जा रही, जिस कंपनी के बारे में वाज ऑपरेटिंग, वो चल रही थी संडे के दिन, ठीक है। वो क्या चल रही थी, संडे के दिन, जो पटाखा उद्योग में छुट्टी का दिन होता है, ऑब्जर्व, जिसको संडे के दिन माना जाता है एज अ हॉलीडे बाय द फायरवर्क्स इंडस्ट्री, पटाखा जो उद्योग जो इंडस्ट्री उसमें अपरेंटली विदाउट परमिशन। तो इससे ही पता चलता है कि बगैर अनुमति की ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बगैर अनुमति के जब ये सारी चीज़ें हुई तो इससे नुकसान हो गया दोस्तों, लोगों की जांच। ब्रॉट इनटू फोकस का मतलब होता है ध्यान में लाना। हैव लॉ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कानून लागू करने वाली एजेंसियाँ। अब देखिए, कॉन्ट्ररी टू द नॉर्म्स, यानी ज़िला प्रशासन द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों के खिलाफ, कॉन्ट्ररी टू द नॉर्म्स, नियमों के खिलाफ जो कि तय की गई थी, स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस के अंदर, इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, ज़िला प्रशासन के ज़रिए जो जारी किया था, विच अलाउ, जो कि अनुमति देता है, ओनली अ डजन पीपल, यानी डजन पीपल कम से कम 12-13 लोग होना चाहिए कि काम करें इन एनी फायरवर्क्स यूनिट में, किसी भी फायरवर्क्स की कंपनी में, एट एनी गिवन टाइम, एक वक्त में। करेगा 40 पीपल वर प्रेजेंट, 40 पीपल लोग काम कर रहे थे एट द यूनिट कंपनी में एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन, धमाके के वक्त में, ऑन संडे सैटरडे। वाओ, दिस इज सो सैड लिटरली। दीज टू एस्पेक्ट्स, कहने के एक विस्फोटों की बार बार होने की घटनाओं को देखते हुए ये दोनों बातें केवल इस फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। कहने के ये दोनों बातें जजिंग है ना, जज करते हुए बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच, इस तरह के फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होना इस तरह के धमाकों के, आर नॉट यूनिक टू दिस, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है सिर्फ दिस पर्टिकुलर फायरवर्क्स, खास इस फायरवर्क्स की यूनिट की कंपनी के साथ, ऐसा नहीं है। यानी ऐसे विस्फोटों की बार बार होने की घटनाओं को देखते हुए ये दोनों बातें केवल इस फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि हर फैक्ट्री के अंदर यही चल रहा है दोस्तों। नॉट यूनिक मतलब होता है केवल यही नहीं है, बल्कि और भी जगहों में इस तरीके से हो रहा है, जहाँ भी ये सारी चीज़ें। कहने के सरकारी निरीक्षण होंगे, लेकिन वे सिर्फ क्या है, औपचारिकता के तौर पर किए गए होंगे, ना कि सही तरीके से। ऑफिशियल इंस्पेक्शन, सरकारी जो निगरानी या हुई होगी दोस्तों, है ना, मे हैव टेकन प्लेस, हो सकता है सरकारी वहाँ पर इंस्पेक्टर जो आया हो चेक करने के लिए, बट दे वुड हैव बीन, लेकिन उनको किया गया होगा मोर एज अ रिचुअल, एक रिचुअल के तौर पे कि हाँ भाई बस कैजुअली लिया गया, सादा सा, देन एज अ मीनिंगफुल एक्सरसाइज, ना कि उसको जो है लाभदायक एक्सरसाइज के तौर पे कड़ी निगरानी के साथ कि भाई हाँ सच में वो हो रही है, क्या बोलते हैं उसको यार, इंस्पेक्शन हो रही है, उसको बजाय कि बस एक रिचुअल है, बस अपना ठीक है कर लो, जाके गए अपना, हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक, ओके चलो भाई ओके everything okay. So there have of course been reports of manpower shortage within the monitoring authorities.
अच्छा, कहने के सरकार ने एक्शन हुए होंगे, बात सही है, वुड हैव कैरिड आउट, है ना, वुड हैव टेकन प्लेस, बट दे वुड हैव, लेकिन वे सिर्फ औपचारिकता के तौर पर किए गए होंगे, हैव बीन कैरिड आउट, है ना, बट औपचारिकता के तौर पर की गई होगा, यानी दिखावे के लिए, जिसको बोलते हैं रिचुअल, सिर्फ दिखावे के लिए। मीनिंगफुल एक्सरसाइज मतलब सही और प्रभावी काम, ना कि अदर देन एज अ मीनिंगफुल एक्सरसाइज के प्रभावी कोई काम हो, देयर हैव, ठीक है। कहने के बेशक निगरानी करने वाली एजेंसियों में कर्मचारियों की कमी की रिपोर्ट भी आई है। कह रहे देयर हैव बीन ऑफ कोर्स बीन रिपोर्ट्स, वहाँ पे रिपोर्ट्स है ऑफ मैन पावर शॉर्टेज का, लोगों की कमी का, विद इन दी मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़, है ना, जो मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं उनके दरमियान भी लोग नहीं है, नहीं बेशक निगरानी करने वाले एजेंसियों में कर्मचारियों की कमी, वहाँ पे निगरानी करने वाले में जो लोग होने चाहिए वहाँ पे भी कमी है दोस्तों। तो मैन पावर शॉर्टेज का मतलब होता है कर्मचारियों की कमी। कहने के वाइल कमिंग डाउन हैवीली मतलब कड़ी आलोचना करते हुए ऑन रॉन्ग डोर्स, गलत करने वालों पर, ठीक है, यानी जहां बिना लाइसेंस वाले और सुरक्षा नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। कमिंग डाउन हैवीली मतलब होता है आना बुरी तरीके से, किसी के ऊपर चढ़ के बैठ जाना, करे कार्रवाई करना और नो गलत करने वाले पर, जिसमें शामिल है अनलाइसेंस, जिनके पास ऐसी कंपनी जो लाइसेंस नहीं है, एंड दोज वर्किंग, और जो कि काम कर रहे हैं रेगुलरली, मुकम्मल हर वक्त, है ना, इन वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स के खिलाफ में जाकर के वो उसी तरह से काम करेंगे। जो अधिकारी ऑफिशियल शुड ऑल्सो इंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए दैट इन द नेम ऑफ टाइटर सुपरवाइजन के सख्त निगरानी के नाम पर लेजिटिमेटली जो लीगली फंक्शनिंग यूनिट्स, यानी जो लीगल हिसाब से सही तरीके से जो यूनिट्स है, आर नॉट, उनको ना निशाना बनाया जाए हरासमेंट का। ये नहीं कि आप टाइम निगरानी के नाम पे जो लीगली यूनिट्स काम कर रहे हैं आप उनको भी जाकर परेशान कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दे शुड ऑल्सो नॉट ग्लोस ओवर। अच्छा, कमिंग डाउन हैवीली का मतलब समझ में आ गया, सख्त कार्रवाई करना। वायलेशन का मतलब होता है नियम तोड़ना, हरासमेंट का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। और ग्लोस ओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नज़रअंदाज करना। क्या है दे शुड ऑल्सो नॉट, नज़रअंदाज ना करें ओवर द इकोनॉमिक रियलिटी, अर्थव्यवस्था की जो हकीकत है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ज़िले का, वेयर द इंडस्ट्री, जहाँ के क्या बोलते हैं इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री जो है देती है, प्रोवाइड देती है नौकरी टू द लैक्स ऑफ द पीपल, लाखों लोगों को, इन अ रीजन, एक ऐसे इलाके में, दैट इज़ लार्जली, क्या है, राइड, जो कि पूरी तरीके से वो है दोस्तों, क्या है, जो कि ज़्यादा तरीके से अरिड है या अराइड है, देख लेना दोस्तों, ये सूखा होता है एंड डिपेंड ऑन, निर्भर है कम्प्लीटली ऑन रेन फेड इरीगेशन। रेन फेड इरीगेशन मतलब होता है बारिश पर आधारित खेती, यानी बारिश पर जो आधारित खेती है उस पर जो है ना ये निर्भर है। यानी ऐसा नहीं कि अगर वहाँ जैसे बारिश होगी तो भी खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो जो है सूखा ही होगा। अच्छा, सोबर एलिमेंट्स का मतलब होता है समझदार लोग। वाह, सोबर एलिमेंट्स इन द इंडस्ट्री, उद्योग में जो है शुड कंसीडर, उनको समझना चाहिए इन तरीक़ों को टू इंक्रीज, बढ़ाने का, द यूज़ ऑफ ऑटोमेशन, कि वो ऑटोमेशन को यूज़ करें एंड कम करें ह्यूमन इन्वॉल्व को, क्या है, मानव इंसानों की भागीदारी को कम करें। भाई मोबाइल आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मशीनों का यूज़ करें। ये कहने के कि सोबर समझदार लोग, जो ऑटोमेशन का मतलब होता है मशीनों का इस्तेमाल करें, बजाय इसके के लोगों को दाखिल करें। अब मशीनों का भी इस्तेमाल करें तो लोगों को नौकरियाँ जाएंगी, तो हर तरफ से परेशानी है। कुल मिला के बात ये है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, है ना, प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, और आड़ी तड़ी जगह पे जो है यूनिट खोलने के अलाउ नहीं होना चाहिए सही जगह पे। तो मेन चीज़ है इंस्पेक्शन नहीं होगी तो यही सब होता रहेगा। बाकी हादसा तो देखो जहाँ पे जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, कोई नोबडी कैन स्टॉप इट। ओके, चलो अपना ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।